Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 science chapter 15 light, and this is part 2. So let's start. What are we going to learn today? We are going to learn the remaining topics of convex mirrors and concave mirrors, dispersion of light. And so let's start. Image formed by a concave mirror when the object is far off. तो जो इमेज होता है कॉनकेव मिरर में, वो जब ऑब्जेक्ट दूर रहता है तो कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हैं. ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सन. तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो सन का रियल इमेज बनाता है. We can understand the formation of image by a concave mirror when the object is far by an activity. तो हम एक एक्टिविटी करके ये बात को समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर हो तो रियल इमेज कैसे बनता है कॉनकेव मिरर में. Therefore, we can conclude that the image formed by a concave mirror is much smaller than the object. तो इसमें हम ये पाएंगे कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो रियल ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा. हाईली डिमेंस्ट्रेट and real because can it can be obtained on a sheet of paper which is a kind of screen. तो ये जो इमेज दिखेगा हमको, जो ऑब्जेक्ट दिखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज दिखेगा वो एक छोटे से शीट पे भी हम देख सकेंगे. सो when an object is placed at a far off distance front of concave mirror, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉनकेव मिरर के दूर में रखा जाता है, then image formed by a concave mirror is real. तो जो इमेज बनता है कॉनकेव मिरर के द्वारा वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और काफ़ी छोटा होता है. रियल से बहुत ही ज़्यादा छोटा इमेज बनता है. इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द कॉनकेव मिरर. तो जो इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को उसके पास में ला के रखेंगे, क्लोज टू दी कॉनकेव मिरर के पास में ला के रखेंगे तो क्या होगा. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू दी कॉनकेव मिरर. तो चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम अब ऑब्जेक्ट को अब कॉनकेव मिरर के पास रखेंगे. सिंस द इमेज कैन बी ऑब्जर्व बाय ओनली बाय लुकिंग इनटू द कॉनकेव मिरर. तो जो इमेज है उसको हम देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में, देखने से हम उस ऑब्जेक्ट को, उस इमेज को ऑब्जर्व कर सकेंगे. एंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. और ये जो होगा वो किसी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा. देयरफॉर द इमेज इज़ वर्चुअल. तो इसीलिए जो इमेज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को पास में रखने से वो वर्चुअल हो जाएगा. इफ़ वी लुक एट द इमेज, अगर हम इमेज पे देखेंगे इन दी कॉनकेव मिरर में, तो वी फाइंड टू बी द सेम साइड अप एज द कैंडल. तो हम देखेंगे कि जो साइड है सेम साइड हो जाएगा. कैंडल का मतलब सेम दिखेगा उधर, मतलब रियल में जैसा होगा वैसा ही उधर होगा. इधर इस कॉनकेव में इधर का उधर नहीं होगा, मतलब इस साइड का उस साइड में नहीं होगा. सो द इमेज इज इरेक्ट. इसलिए जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा. एंड इफ़ वी कंपेयर द साइज ऑफ द कैंडल एंड इट्स इमेज, अगर हम कंपेयर करेंगे साइज जो कैंडल है उसका और उसके इमेज का, देन वी विल फाइंड दैट द इमेज इज़ हायर देन द कैंडल. तो हम ये पाएंगे कि जो इमेज बना है वो हायर है, बड़ा है कैंडल से. देयरफॉर द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो इसीलिए जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड. इसीलिए वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मैग्नीफाइड हो जाएगा, मतलब कि जूम हो जाएगा कह सकते हैं, या फिर लार्ज दिखेगा. Hence, we can conclude that when the object is placed close to a concave mirror, तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट को हमने जब पास में रखा कॉनकेव मिरर के, तो जो इमेज फॉर्म हुआ कॉनकेव मिरर में वो वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ और बड़ा बना. यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स. तो जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस चीज़ों के लिए होता है. टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ अ पेशेंट, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट. तो जो पेशेंट्स के दांत होते हैं
डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर पेशेंट्स के दांत को बड़े बड़े साइज में बड़े बड़े इमेजेस दिखने के लिए पेशेंट के दांत के इन टॉर्चेस हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट स्ट्रॉन्ग। तो टॉर्च वगैरह में या फिर व्हीकल्स का जो हेडलाइट होता है और भी जो कहीं कहीं पे लाइट्स का यूज़ होता है तो वहाँ पे इसी तरीके के कॉनकेव मिरर्स का यूज़ होता है जो बीम होता है उसको स्ट्रेट करने के लिए। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स। तो जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनका यूज़ रिफ्लेक्टर्स की तरह ये होता है कभी कभी। टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस, अपने फेस का लार्ज इमेज दिखने के लिए द कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स। तो जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनका यूज़ होता है सेविंग मिरर्स में, मतलब सेव करने के लिए लोग यूज़ करते हैं इनका कॉनकेव मिरर्स का अपने फेस को बड़ा देखने के लिए ताकि वो अच्छे से सेविंग कर सकें। अब है कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स को डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहा जाता है। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ब्लगिंग और कॉन्वेक्स। तो ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जिधर से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो वाला सरफेस कॉन्वेक्स हो, मतलब कि बाहर की तरफ निकला हुआ हो, ब्लगिंग हो, बाहर की तरफ निकला हुआ हो, तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर स्प्रेडिंग आउट। तो जो पैरेलल लाइट्स होते हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट्स वो स्प्रेड होने लगते हैं, मतलब कि इधर उधर जाने लगते हैं। वो इकट्ठा एक जगह पे आके खुद मतलब सब एक दूसरे से नहीं मिलते। इसमें उल्टा होता है, इसमें सारे मतलब स्प्रेड हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पे चल जाते हैं। कॉनकेव में क्या था कि सारे एक जगह आके मीट कर रहे थे फोकस पे, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। व्हेन दी पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्प्रेड आउट, तो जो पैरेलल रेज हैं लाइट के वो अगर स्प्रेड करेंगे अलग अलग जगहों पे चले जाएंगे, वी कैन से डैट द रेज ऑफ लाइट आर डाइवर्जिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट के रेज हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं। नाउ वी कैन से डैट अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज डाइवर्ज स्प्रेड आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो बीम्स हैं पैरेलल लाइट रेज के वो डाइवर्ज कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर से। सिंस अ कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज, इसीलिए जो चूँकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बीम को लाइट रेज की बीम को पैरेलल बीम्स को डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए उसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, तो जो इमेजेस फॉर्म होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा अब उनके बारे में पढ़ना है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए एक एक्टिविटी को करते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। The image of the candle can be seen only by looking into the convex mirror and cannot be formed on the screen। तो इसमें क्या होता है कि अगर मतलब आपकी बुक में कैंडल वाला एग्जांपल फिर से दिया होगा तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो जो ये इमेज है कैंडल का वो फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसको किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं फॉर्म किया जा सकता। इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो जो इमेज किसी स्क्रीन के ऊपर ना बने उस वो वर्चुअल इमेज होता है। तो ये नहीं बन रहा है ना, तो इसको वर्चुअल इमेज कहा जाएगा। इफ़ यू लुक एट द इमेज, जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बना है अगर उस पर हम देखेंगे तो देन वी विल फाइंड दैट इट इज़ सेम साइड अप एज द कैंडल। तो हम ये पाएंगे कि जो मतलब साइड वगैरह हैं वो सेम है, मतलब इधर अगर लेफ़्ट का उधर लेफ़्ट ही दिख रहा है, हाँ लेफ़्ट ही दिख रहा है, लेकिन मतलब एक तरह से उल्टा है, लेकिन दिखता सेम है लेकिन उल्टा होता है, तो इसको इरेक्ट कहेंगे। एंड इफ़ वी कंपेयर द साइज ऑफ द कैंडल एंड इट्स इमेज, तो अगर हम कंपेयर करेंगे साइज को कैंडल के साइज को उसके इमेज से, तो द इमेज अपीयर्स टू बी स्मॉलर। तो जो इमेज होगा वो छोटा दिखेगा रियल से। देयर फोर द इमेज इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, इसीलिए जो इमेज होगा वो स्मॉलर होगा साइज में ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो। और डिमेंस्ड होगा।
अब इवन इफ वी चेंज द डिस्टेंस ऑफ कैंडल, अगर हम कैंडल का डिस्टेंस चेंज भी कर देते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट का, जिस भी ऑब्जेक्ट का हम देख रहे हैं इमेज, तो अगर हम उसका डिस्टेंस चेंज कर देते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो हम ये नोटिस करेंगे कि सारे केस में ही जो इमेज है कैंडल का वो रिमेन वर्चुअल, वर्चुअल का वर्चुअल ही रह रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, इरेक्ट का इरेक्ट ही रह रहा है, और साइज उसका स्मॉलर, छोटा ही रह रहा है. So we can conclude that whatever be the distance of the object from a convex mirror, तो हम ये पा रहे हैं इस एक्टिविटी को करके हमने क्या जानकारी हासिल की. हमने ये समझा कि जो ऑब्जेक्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर में, जो इमेज बनता है वो कभी भी चेंज नहीं होता. मतलब मान लीजिए कि जो कॉनकेव था उसमें ऑब्जेक्ट को दूर करने पे, पास लाने पे चेंजेस आ रहे थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है वैसा. इसमें दूर रखिए चाहे पास रखिए, सेम ही रह रहा है सब कुछ. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. तो इससे हमको ये पता चला कि जो इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर में वो हमेशा वर्चुअल रहता है और इरेक्ट रहता है और छोटा रहता है रियल ऑब्जेक्ट से. अब है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है. टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड, तो जो पीछे की ओर जो ट्रैफिक होता है उसको देखने के लिए, और बैक साइड ऑन द रोड, रोड के बैक साइड मतलब रोड के पीछे की ओर. आप बार बार सिर पीछे करके थोड़ी देखेंगे ड्राइविंग के टाइम पे. तो ऐसे टाइम पे मिरर्स लगे हुए होते हैं कार्स, स्कूटर्स या फिर बसेस वगैरह में. तो उनमें जो ये शीशे लगे होते हैं वो इन्हीं के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं, जिससे आसानी से सारे ऑब्जेक्ट्स पीछे के दिख जाते हैं. बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स. तो बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है सिक्योरिटी मिरर्स, मतलब दुकान वगैरह में सिक्योरिटी मिरर्स की जगह पे. बाई इंस्टॉलिंग अ कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर को अपने दुकान में लगाकर, द शॉप ऑनर कीप एन ईव ऑन द कस्टमर्स. तो जो शॉपकीपर होता है वो अपने कस्टमर्स के ऊपर नज़र रखता है कि वो लोग कैसे अपना काम वगैरह कर रहे हैं, फिर दूसरे की ओर नहीं ना जा रहे हैं, वही सब चीज़ें देखता है. इमेज फाउंड बाय लेंसेज, तो जो अलग अलग लेंसेज होते हैं, जैसे दो ही लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. तो इनमें जो इमेज होता है वो कैसा दिखता है, इसमें तो इमेज फॉर्म होता है, लेकिन फॉर्म वैसे नहीं कहेंगे कि फॉर्म होता है. तो चलिए पढ़ते हैं. सिंस अ लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो जो लेंस होता है वो शीट होता है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का, बाउंड ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस. तो उसमें दो स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं उठे हुए दोनों तरफ, या फिर अंदर की तरफ भी धंसे हुए होते हैं. लेंसेस आर ट्रांसपेरेंट सो डैट लाइट कैन पास थ्रू द लेंसेस, तो जो लेंसेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए उनके अंदर से लाइट्स होते हैं वो पास कर जाते हैं. लेंसेस दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, मैंने शुरू में ही बताया अभी. गेट सम लेंसेस एंड ट्राई टू टच देम, तो आप कुछ लेंसेस ले लीजिए. आपके घर में टॉर्च होगा तो टॉर्च को खोलेंगे तो आपको लेंस मिल जाएगा, या फिर पुराना टॉर्च ही लीजिएगा. मैं रेकमेंड करूँगा पुराना टॉर्च लेने के लिए, क्योंकि नया टॉर्च लेने पे ख़राब हो सकता है आपसे. वी विल फाइंड डैट सम आर थिकर इन दी मिडिल, तो हम ये पाएंगे कुछ मतलब मिडिल में कुछ मोटे हैं तो कुछ पतले हैं, और एज पे जाके, किनारे पे जाके मतलब पतले हो जा रहे हैं, कुछ कुछ मोटे हो जा रहे हैं. तो ये जो दोनों प्रकार के थे उनमें जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ना है. दी कॉन्वेक्स लेंस इज दी लेंस विच इज़ थिकर इन द मिडल देन एट द एज. तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बीच में थिक होता है, मोटा होता है, और थिकर इन द मिडल, मिडिल में थिकर होता है, और एजेस उसके पतले होते हैं. और बीम मतलब पतले नहीं, मतलब कंपेयर करेंगे मिडिल में और एज में तो पतला दिखेगा, लेकिन वैसे पतला नहीं होता जैसे समझ रहे हैं आप लोग. अब टॉर्च का लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा. अब बीम ऑफ पैरेलल रेज, तो जो पैरेलल रेज होते हैं लाइट्स के, वो उनका जो बीम होता है वो जब इनके ऊपर पड़ता है तो ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके ऊपर अगर लेफ्ट साइड से बीम्स पड़ते हैं पैरेलल रेज लाइट्स के,
तो आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर से पास होने के बाद दी बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ अ लाइट कन्वर्ज एट अ पॉइंट एज सोन इन फिगर गिवन बिलो। तो जो यहाँ पे फिगर है उसमें देख रहे हैं आप कि इधर से लाइट्स आए हैं और जाकर एक दूसरे से मिल गए हैं फोकस पे, जैसे उधर था कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में और इसमें क्या अंतर है कि इसमें जो लाइट है वो पास हो जा रहा है और उसमें पास नहीं हो रहा था, उसमें रिफ्लेक्ट हो जा रहा था। लेकिन बात दोनों में एक ही है, दोनों एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं, दोनों में लाइट्स एक जगह पे जाके मीट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को फोकस कहा गया है। और जो कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं उनको कन्वर्जिंग लेंसेस कहा जाता है। अब है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं तो उनमें जो इमेज बनता है उनके बारे में पढ़ना है। द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो जो नेचर होता है स्वभाव और साइज इमेज का, वो फॉर्म होता है किसी कॉन्वेक्स के लेंस के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, सेम पिछले जैसे ही कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है कॉन्वेक्स लेंस से, वो बात डिपेंड करता है। थस वी कैन कंक्लूड Thus we can conclude that when an object is placed at a far off distance, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स लेंस से दूर है, then the image found by the convex lens is real। तो जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। इन्वर्टेड एज एंड मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। तो जो लाइट होगा, लाइट कह रहे हैं, जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और हाईली डिमिनिस्टेटेड, डिमिनिस्ड, और जो इमेज बनेगा वो हाईली डिमाइनिस्ड होगा। नाउ चेंज द डिस्टेंस। अब आपके बुक में जो फिगर्स हैं उनमें देखिएगा आप, तो अब उसमें अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब डिस्टेंस चेंज करेंगे कैंडल का लेंस से, मतलब लेंस से दूर लेके जाएंगे, एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम। और ट्राई करेंगे जो इमेज है कैंडल फ्लेम का उसको ऑब्टेन करने के लिए ट्राई करेंगे एवरी टाइम ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हर टाइम पे। तो हम देखेंगे बाय बूमिंग इट, मूव करते हुए उसको। सो इज़ इट पॉसिबल टू गेट एनी इन एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो क्या पॉसिबल है कि पोजीशन चेंज कर देने से ऑब्जेक्ट का तो जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट होगा या फिर मैग्नीफाइड होगा? येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ वो पॉसिबल है। व्हेन द कैंडल इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू दी कॉन्वेक्स लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है अगर उसके एकदम पास में कैंडल को रखेंगे तो ये पॉसिबल है। अब है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका क्या क्या यूज़ होता है वो पढ़ना है। कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उनमें कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो जो चश्मे होते हैं, कैमराज वगैरह, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, बाइनोकुलर्स एंड लेंसेस कॉन्वेक्स लेंसेस आर यूज्ड। तो ये जो कुछ चीज़ें थी उनमें कॉन्वेक्स लेंसेस का यूज़ होता है, और भी चीज़ों में होता है लेकिन इतना ही आपको बताया गया है। कॉनकेव लेंसेस क्या होते हैं? कॉनकेव लेंसेस को डाइवर्जिंग लेंसेस भी कहा जाता है। कॉनकेव लेंस इज अ लेंस। जो कॉनकेव लेंस होता है वो ऐसा लेंस होता है जिसमें जो मिडिल होता है वो पतला होता है एज के मुकाबले। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ कॉनकेव लेंस। तो जो पैरेलल बीम होते हैं लाइट्स के वो फॉल करते हैं जब कॉनकेव लेंस पे। तो वहाँ से जो लाइट्स होते हैं, मतलब फिगर में जैसे दिखाया जा रहा है वैसे, तो जब उधर से पास करते हैं लाइट्स कॉनकेव लेंसेस से, तो द रेज द रेज ऑफ लाइट आर डाइवर्जिंग। तो आप देख सकते हैं कि स्प्रेड हो जा रहे हैं जो लाइट्स हैं, बीम्स हैं, जो लाइट के जो रेज के बीम्स हैं वो स्प्रेड हो जा रहे हैं, डाइवर्ज हो जा रहे हैं। इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है कॉनकेव को। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। तो जो कॉनकेव लेंस होता है उससे इमेज कैसे बनता है? इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें
We have studied that the nature of image formed depends on the distance of the object from the convex lens. तो हमने convex lens के concept में ये पढ़ा था कि जो image होता है वो मतलब उसका image form होना depend करता है कि object पास है कि दूर है. बट दिस इज नॉट फॉलोड इन दिस केस ऑफ द कॉनकेव लेंसेज. तो जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें पास रखे या फिर दूर बात एक ही रहता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी. यहाँ पे एक्टिविटी शायद नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ एक्टिविटी, तो उसके लिए सॉरी. अब है यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज. तो जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे ही होता है. इन ऑर्डर टू सी द इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड. तो जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं उनका यूज़ होता है, मान लीजिए कि कोई आदमी खड़ा है बाहर, आउटसाइड की ओर, बाहर की ओर. दी कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन दी पीप होल्स इन द डोर. तो आपका जो डोर है उसमें पीप होल्स होंगे, मतलब कोई अननोन आदमी अगर आ गया, आप नहीं पहचानते, आप आपने अचानक से डोर खोल दिया तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है. लेकिन उससे बचने के लिए पीप होल्स होते हैं डोर में, तो आप वहाँ से पीप करके देख सकते हैं. पीप मतलब झांकना, पीप करके आप देख सकते हैं कि बाहर कौन है. तो पीप होल्स में यूज़ होता है इसका कॉनकेव लेंस का. कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स. तो जो कॉनकेव लेंस होते हैं उनका यूज़ स्पेक्टिकल्स, चश्मे बनाने में ही होता है. सनलाइट क्या होता है, सॉरी, सनलाइट जो होता है उसका कलर वगैरह, मतलब उसके लाइट्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, यही सब मतलब लाइट के बारे में है. सनलाइट. वी माइट हैव नोटिस्ड अ रेनबो. हमने कभी कभी रेनबो देखा है रेनी सीजन में. वो अपीयर क्यों होते हैं? जब बारिश होता है तो बारिश की बूंदों से जो सन का लाइट होता है, जो सनरेज होते हैं वो टकराते हैं और ये बनता है, रेनबो बनता है. विच यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द रेन. बारिश के बाद ये दिखता है. व्हेन द सन इज लो इन द स्काई. जब सन का किरण मतलब ज़्यादा क्या कहेंगे, सनी डे ना हो ज़्यादा, मतलब हल्का धूप हो तब. एन आर्क ऑफ 7 कलर्स. एक आर्क बन जाता है 7 रंगों का. सीन इन दी स्काई. स्काई में हमको दिखता है, आसमान में हमको दिखता है, उसको रेनबो कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है उसको. दी 7 कलर्स ऑफ अ रेनबो आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. तो जो 7 रंग होते हैं रेनबो में वो कौन कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. वी माइट ऑल्सो हैव सीन डैट व्हेन वी ब्लू सॉप बबल्स. हमने ये भी देखा है कभी कभी कि जब हम बबल्स को ऊपर की तरफ, मतलब बबल्स बनाते हैं, सॉप बबल्स खेलते हैं हम, जब हम लोग बच्चे थे तो खेलते थे, तो दे अपीयर कलरफुल. वो कलरफुल दिखते हैं. सिमिलरली, वैसे ही, व्हेन लाइट्स इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क. तो किसी कॉम्पैक्ट डिस्क से अगर लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो वी कैन सी मैनी कलर्स. तो हमको बहुत सारे कलर्स दिखते हैं. द रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट. तो जो रेनबो होता है वो हमको कब दिखता है? जो सनलाइट होता है वो जब डिस्पर्स होता है बाय टाइनी रेन ड्रॉप्स. तो जो बारिश की बूंदें होती हैं उनमें टकराकर जब डिस्पर्स होते हैं तब ऐसा हमको दिखता है. रेन ड्रॉप सस्पेंडेड इन द एटमोसफेयर. जब एटमोसफेयर में ऐसा होता है तो वही हमको जो रेनबो होता है वो दिखता है. अब है डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो लाइट का डिस्पर्सन हुआ था, डिस्पर्सन का जो खोज हुआ था उस वही सब वगैरह वगैरह. इन द ईयर 1665, 1665 के साल, मतलब 1665 साल में न्यूटन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था एक एक्सपेरिमेंट करके. उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने ये बात डिस्कवर किया था कि जो प्रिज्म होता है, ग्लास प्रिज्म, यहाँ पे ट्रायंगल जैसा होता है, जो प्रिज्म होता है वो पिरामिड जैसा होता है, कह सकते हैं. दी वाइट लाइट. तो जो वाइट लाइट होता है अगर हम उसके मतलब किसी भी ओर से, मतलब उसकी किसी भी साइड से अगर हम वाइट लाइट या फिर कुछ भी सनलाइट हो तो अगर हम उसके मतलब पास कराएंगे ग्लास के प्रिज्म से, पिरामिड से कह सकते हैं, एक आपको समझाने के लिए पिरामिड कहा जा रहा है लेकिन उसका नाम प्रिज्म होता है. तो उधर से जब सनलाइट को पास कराया जाएगा तो जो लाइट्स होंगे वो 7 रंग के दिखेंगे हमको. तो जो न्यूटन है उन्होंने इसी बात को डिस्कवर किया था, डैट इफ़ अ बीम ऑफ लाइट, वाइट लाइट,
तो उन्होंने ये ढूंढा था कि जो बीम्स हैं वाइट लाइट के जब पास करते हैं किसी ग्लास प्रिज्म से, तो देन द वाइट लाइट स्प्लिट्स टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑन वाइट स्क्रीन। तो वाइट स्क्रीन पे हमको 7 रंग दिखते हैं, 7 कलर्स दिखते हैं लाइट्स के। दी बैंड ऑफ 7 कलर्स, तो जो 7 रंगों का जो जोड़ा कह सकते हैं, नहीं जोड़ा नहीं, जो 7 रंग दिख रहे हैं हमको वो फॉर्म हो रहे हैं किसी वाइट स्क्रीन पे। ओके, व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब किसी ग्लास के प्रिज्म से वाइट लाइट पास कर रहा है तब, इज नॉन एज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, तो उसको स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहा जाता है। दी 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो जो स्पेक्ट्रम का 7 रंग होता है वो होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो ये 7 रंग होते हैं स्पेक्ट्रम के। So dispersion of light is the phenomena of splitting of up of white light। तो जो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है वो क्या है कि जब वाइट लाइट चेंज हो जा रहा है 7 कलर्स में किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म से पास हो रहा है, मीडियम से जब पास हो रहा है तो 7 रंगों में विभाजित हो जा रहा है, 7 रंग में बट जा रहा है, जो हमें 7 रंग में दिख रहा है, ये 7 रंग दिख रहे हैं हमको। दी फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो जो 7 रंगों का जो स्पेक्ट्रम बना है इंडिकेट्स डेट वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो वाइट लाइट होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वाइट लाइट कैन बी सनलाइट, तो जो वाइट लाइट है वो सनलाइट हो सकता है। सो नाउ वी कैन से डैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो हम ये अब कहेंगे कि कह सकते हैं कि जो सन होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, सॉरी सनलाइट जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। क्या आपको पता है कि जो सन होता है उसका रंग कैसा होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं लास्ट में बता दूंगा कि सन का कलर कैसा होता है। सो ये हो गया। वी कैन मिक्स दीज कलर्स टू गेट वाइट लाइट, तो हम ये सारे रंगों को मिलाकर वाइट लाइट पा सकते हैं। दिस कैन बी डन बाई यूजिंग न्यूटन्स डिस्क, तो जो न्यूटन का जो डिस्क है उसका यूज़ करके इसको देखा जा सकता है, इसको पाया जा सकता है। ये ट्राई करने के लिए आपको न्यूटन का डिस्क चाहिए होगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो सन का लाइट होता है वो जो सन होता है वो किस रंग का होता है। जो सन होता है वो वाइट रंग का होता है। आपने अगर सही गैस किया है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड।